Good morning dear student, welcome back to our हिंदी classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकेंड का भाषा तथा व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर सेकेंड और पेज नंबर 15। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या लिखा है? त्राही त्राही करना। तो इसका अर्थ क्या होता है? बचाने की गुहार लगाना, यानी बचाने के लिए गुहार लगाना या आवाज़ लगाना। देखिए, रेल हादसा होने पर दुर्घटनाग्रस्त यात्री त्राही त्राही करने लगे। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा है मुहावरा काबू ना पाना, यानी वश में ना होना। अब इसका हम वाक्य बनाते हैं। यदि तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यदि तुम अपने गुस्से में काबू नहीं पा सकते तो कुछ नहीं कर सकते। अब अगला देखिए, रमेश कोई चारा ना होना। तो इसका मीनिंग होता है सभी रास्ते बंद होना। तो इसका वाक्य बनाएंगे। रमेश के पास धन का संकट आने पर उसके पास कोई चारा नहीं बचा। अगला देखते हैं, याचना करना। याचना करना यानी होता है मांगना। भिक्षुक ने राजा के पास जाकर धन की याचना की। ठीक है बच्चों, तो आपको पूरे जितने आपने सेंटेंस बनाए हैं और उसमें जिस मुहावरे का वाक्य बनाया है वह शब्द जो वाक्य में आया है उसको क्या करना है? आपको अंडरलाइन करना है। देखिए, जैसे त्राही त्राही में अंडरलाइन करेंगे। फिर सेकंड नंबर पर काबू में काबू नहीं। ठीक है, फिर अगला लिखा है कोई चारा नहीं। फिर अगला लिखा है याचना। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें अब ये आपका रचनात्मक कौशल में दिया है कि आपको जो पुरानी कथाएं हैं तो उसमें लिखा है कि उनके बारे में आपको जानकारी एकत्र करना है और कक्षा के बुलेटिन बोर्ड पर लगाना। तो अभी तो आप घर पर हैं, कक्षा के बुलेटिन बोर्ड पर तो नहीं लगा सकते। तो आप क्या करेंगे कि पौराणिक कथाओं की जानकारी प्राप्त करना, उसको पढ़ना। ठीक है बच्चों, अब हम आज से आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपका 3rd चैप्टर है दिल्ली मेट्रो। ठीक है, दिल्ली यानी कि दिल्ली का जो शहर है, आप लोग सबने नाम सुना होगा दिल्ली। ठीक है बच्चों, तो दिल्ली मेट्रो यानी दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेनें चलती हैं उसके ऊपर ये निबंध लिखा गया है। ठीक है, तो मेट्रो ट्रेन देखिए, सबसे पहला हम ये जानते हैं कि मेट्रो ट्रेन होती क्या है। तो मेट्रो ट्रेन क्या होती है? जो भूमि के नीचे
जमीन के नीचे क्या होती है, चलाई जाती है। और कैसे उसको चलाई जाती हैं, जमीन के नीचे भूमि की सतह में क्या बिछाई जाती हैं, रेल की पटरियाँ। और कैसे बिछाई जाती हैं, सुरंग बनाकर। ठीक है, सुरंग बनाकर वो क्या बिछाई जाती हैं, उनकी रेल की पटरियाँ, उस पर ये ट्रेन चलती हैं। ठीक है, सुरंग बनाकर यानी वो रास्ता बनाया जाता है उसमें, उसको कहते हैं सुरंग। ठीक है, तो उसी का इस चैप्टर में आपको निबंध के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। दिल्ली मेट्रो का आरंभ 24 दिसंबर 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 24 दिसंबर 2002 में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली की प्रथम मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाकर शाहदरा से 30,000 के बीच चलने वाली बहुप्रतीक्षित परियोजना की शुरुआत की। यानी कौन थे प्रधानमंत्री, जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनने क्या की थी, दिल्ली की पहली बार क्या चलाई थी, मेट्रो ट्रेन, उसको हरी झंडी दिखाई थी, यानी उसकी शुरुआत की थी। और क्या लिखा है, 30,000 के बीच चलने वाली क्या बहुपरीक्षित प्रतीक्षित परियोजना की शुरुआत की। प्रतीक्षित यानी होता बेटा बहुत लंबे समय से, प्रतीक्षा से प्रतीक्षित बना है। ठीक है, यानी बहुत लंबे समय से। और परियोजना मतलब कोई चीज़ के विचार विमर्श करके और उसकी योजना बनाना। ठीक है, तो बहुत समय से ये योजना चल रही थी, तो उसकी शुरुआत की थी। इसके पश्चात इसका विस्तार बरवाला तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से केंद्रीय सचिवालय के मध्य और 12 खंबा रोड, कनॉट प्लेस, राजीव चौक से द्वारका तक हुआ। इसके बाद पश्चात मतलब बाद कहाँ कहाँ चली ये, बरवाला और दिल्ली विश्वविद्यालय से केंद्रीय सचिवालय, और उसके बीच और 12 खंबा रोड से द्वारका तक हुआ। ठीक है, फिर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है DMRC के अनुसार प्रतिदिन लगभग 7 लाख यात्री मेट्रो रेल में सफ़र करते हैं। कितने, 7 लाख। ठीक है, इतने यानी यात्री यानी जो यात्रा करने वाले उनको कहते हैं यात्री। तो ये इसमें मेट्रो रेल में यानी रोज का सफ़र करते हैं, जिनमें से लगभग 2 लाख यात्री द्वारका इंद्रप्रस्थ मार्ग पर यात्रा करते हैं। द्वारका इंद्रप्रस्थ मार्ग है दिल्ली में, वहाँ पर कितने 2 लाख यात्री क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। इस मार्ग की व्यस्तता को देखते हुए इसमें अब 8 नए मेट्रो रेलों को और जोड़ा गया है ना। ये यानी कि बहुत लोग इस यहाँ पर यात्रा करते हैं, तो कितनी 8 नई और मेट्रो ट्रेनों को और इसमें चलाया गया है। जहाँ पहले इन गाड़ियों का प्रचालन 5 मिनट के अंतराल में किया जाता था, वहीं अब 3 मिनट के अंतराल पर ये गाड़ियाँ चल रही हैं। यानी पहले कब चलती थी, यानी 5-5 मिनट में गाड़ी चलती थी, और अब कितनी मिनट में चल रही हैं, 3 मिनट में। इन गाड़ियों के फेरों की संख्या भी 349 से बढ़ाकर 362 कर दी गई है। यानी पहले 349 बार यानी चलती थी, फेरा लगाती थी यानी चलती थी बार बार, और अब 362 बार चलने लगी है। इन 8 नई गाड़ियों को जोड़कर मेट्रो ट्रेन की संख्या 68 हो गई है। अब 8 और गाड़ियाँ जो जुड़ गई, इसके बाद मेट्रो ट्रेनों की संख्या कितनी हो गई, 68। अब दिल्ली विश्वविद्यालय से केंद्रीय सचिवालय के बीच लाइन संख्या 2 पर भी गाड़ियों के समय में बदलाव किया गया है। उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय से केंद्रीय सचिवालय के बीच क्या किया गया है, जो गाड़ियों के समय में भी क्या किया गया, बदलाव यानी
परिवर्तन किया गया है। गाड़ियाँ अब 3 मिनट के अंतराल से चलाई जाती हैं। अब 3 मिनट के अंतर में यानी गाड़ी चलती है। मेट्रो के इस बेड़े में 6 और नई गाड़ियाँ शीघ्र ही शामिल किए जाने की योजना। अब बेड़े में यानी ये चल रही हैं जो गाड़ियाँ, उनमें कितनी और गाड़ियाँ नई चलाई जाने की योजना है? नई गाड़ियाँ और 6 गाड़ियाँ। ठीक है। अब आने वाले समय में इस सेवा का लगभग 42 लाख यात्री उठा सकते, यानी इस सेवा का लाभ कितने 42 लाख लोग अब उठा सकेंगे। अब जो समय आएगा आगे तब। दिल्ली में निरंतर बढ़ते प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और चरमराती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा का परिचालन अत्यंत आवश्यक हो गया है। यानी कि वहाँ पर दिल्ली में बहुत प्रदूषण फैल रहा था निरंतर लगातार, और जनसंख्या वृद्धि भी हो रही थी, और जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था थी यानी चरमरा गई थी, यानी क्या हो गई थी? बदहाल हो गई थी या बेकार हो गई थी। तो उसको देखते हुए मेट्रो रेल सेवा का परिचालन बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके लिए सन 1995 में केंद्र और दिल्ली सरकार ने संयुक्त रूप से DMRTS का गठन किया। यानी दोनों ने, केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने इसका गठन किया, यानी मिलकर DMRTS का गठन किया। ठीक है बच्चों, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, किंतु इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपका होमवर्क है जो मैंने ये मुहावरे करवाए हैं पेज नंबर 15 के, उसके मुहावरे आपको लिखना है और उसके अर्थ लिखकर और वाक्य बनाना है होमवर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।